हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। हम लेसन पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल और इसमें आज मैं करवाऊंगी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। और इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करवाए हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा छोटा किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आज जो रिक्त स्थान हम पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो मैं लेने जा रही हूँ वो है अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण में से विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम, ठीक है, जिंक की स्ट्रिप डालते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है, ये इसमें से कॉपर अलग हो जाता है। तो ये जिंक जो था वो अधिक सक्रिय धातु थी, इसने कम सक्रिय धातु कॉपर को उसके यौगिक या उसके लवण में से क्या कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख रहे हो, जैसे मैंने अभी कॉपर का और इसका जिंक का उदाहरण लिया था, ठीक है। तो ये रहा कॉपर, कॉपर कम सक्रिय है, जिंक अधिक सक्रिय है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग आयरन की पत्ती भी डाल सकते हैं तो भी यही अभिक्रिया होगी। क्या होएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या होएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, छोटे से क्वेश्चन लिए, ज़्यादा नहीं लिए। मिश्र धातु जो है अलॉय जिसको हम बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुएं, ठीक है, कोई 2 धातुएं जोड़ दो या 2 से अधिक धातुओं को जोड़ के, जैसे हम सोने के गहने बनाते हैं तो वो गोल्ड के तो नहीं होते ना, वो मिश्र धातु बन जाती है, उसमें सोना और तांबा मिला के बनाया जाता है। तो मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुएं हो सकती हैं, या फिर एक धातु एक अधातु हो सकती है, या फिर 2 धातुएं और एक अधातु का मिश्रण हो सकता है। तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु एवं अधातु का कैसा मिश्रण होगा? एक सार मिश्रण होगा। दिखाई नहीं देगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे पड़ी है, तो इसको होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं, समांगी मिश्रण होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोहे के पैन को। कोई भी चीज़ लोहे की है उसको आपको पता ही है जंग लगेगी। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी हुआ, जंग का फार्मूला क्या बताया था मैंने, Fe2O3, और साथ में मैंने क्या बताया था, वाटर मोलिक्यूल कितने। अब इसकी गिनती नहीं हमें पता कि जंग कितनी है, तो मैंने ये वाला फार्मूला बताया हुआ था। तो लोहे के पैन को जंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक परत चढ़ाएंगे। किसकी परत चढ़ाएंगे? जिंक की, जस्त की। जिंक लिखो या जस्त लिखो। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सल्फाइड अयस्क को, ठीक है, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाती है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। अब भर्जन को इंग्लिश में हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग क्या होता है? जब किसी सल्फाइड अयस्क को, ठीक है, जब जैसे कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, सल्फाइड अयस्क को, जिंक सल्फाइड है जैसे, ठीक है, सल्फाइड अयस्क का हमने क्या करना है, उसको बहुत तेजी से, ठीक है, स्ट्रॉन्गली हीटिंग ए सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की बहुत सारी मात्रा हो, एयर की बहुत सारी मात्रा हो, उसमें जब हम किसी सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड ओर को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो सल्फाइड ओर जो है ना, ये मैंने सल्फाइड ओर ये बनाया था, जैसे जिंक सल्फाइड है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग या भर्जन कहते हैं। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। रोस्टिंग, ठीक है,
और कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन में भी ऐसा ही होता है, हमने गर्म ही करना होता है। ठीक है, पर इसमें क्या, इसमें जैसे सल्फाइड और था ना, इसको स्ट्रॉन्गली ऑक्सीजन दी थी हमने, बहुत सारी ऑक्सीजन दी थी। इसको कैल्सिनेशन में भी हम, इसमें ऑक्साइड होते हैं, जैसे इसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन नहीं होएगी। ठीक है, एब्सेंस में गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो ये ऑक्सीजन जो साथ में जुड़ी होती है वो रिमूव हो जाती है, और इसमें जो सल्फाइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, और किसी भी सल्फाइड और को बहुत ऊंचे तापमान पर ऑक्सीजन के साथ, या फिर हम बोलेंगे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो धातु के जो है एक उसका ये भी गुण है कि उसकी हम पतली पतली तारें खींच सकते हैं, तो इसी कारण तो गहने बनते हैं ना। तो ये इस गुण को हम बोलते हैं तन्यता या डक्टिलिटी बोलते हैं। तो ये टॉपिक, पूरा टॉपिक जो देखना है तो इसका फर्स्ट पार्ट भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये था, इसमें से मैंने आज की वीडियो में खालिस्तान लिए हैं, और इससे पहले मैंने आपको इसी का ही जो लिया था, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।